वेलकम टू डिज़ाइन टेम्पलेट में आज हम होम होम टैब के अंतर्गत फील्ड में सीरीज के बारे में देखेंगे कि सीरीज का यूज किसके लिए होता है। इसमें रो और कॉलम्स और लिनर ग्रोथ डेट एंड ऑटो फील्ड और ट्रेंड और डेट वीक डे और मंथ ईयर ये दिया है। मतलब इससे हमारे टेबल रो वाइज टेबल और कॉलम वाइज टेबल्स को तैयार कर सकते हैं और इसके बाद डेट एंड टाइम को भी देख सकते हैं कि किस टाइम डेट और टाइम और ईयर वीक डे कैसे क्या है इस इससे देख सकते हैं। और सॉर्ट एंड फिल्टर का यूज़ हमारे डेटा में कैसे करना है और उसके लिए यूज करते हैं। और फाइंड एंड सिलेक्टर का यूज़ ये फाइंड और सिलेक्टर में कोई भी वर्ड्स आपको ढूँढना है और उस वर्ड को चेंज करना है, उसके लिए कमेंट और फॉर्मूला, कंडीशन फॉर्मेटिंग और कंटेंट डेटा वेलिडेशन कैसे किस टाइप से है, उसके लिए यूज़ करते हैं। तो अब देखते हैं सीरीज़ के बारे में। तो सीरीज़ में जैसे हम 1 लिखते हैं और 1 से लेकर जितना हमें सेल को सिलेक्ट करना है, उतनी सेल को सिलेक्ट करके रखते हैं और सेल को सिलेक्ट करके रखते हैं। फिर सेल को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कॉलम कॉलम्स में दिया है लीनर ले दिया है और इसे 1 से लेकर 10, अगर आपको 10 तक देना है या 12 तक देना है उतना आप दे सकते हो जितनी सेल आपकी सिलेक्ट होगी। तो इतनी हमारी सेल सिलेक्ट थी और जो हमने 12 तक दिया था। इस टाइप से हमने सीरीज में और टेबल को तैयार किया। और आप रो वाइज देखते हैं, कॉलम वाइज हो गया। आप रो वाइज में कैसे इसको सेलेक्ट करके रखना है, सेल को सेलेक्ट करके रखना है। फिर सीरीज में जाएगी और सीरीज में रो में और फिर रो में आपको कितना देना है, 10 तक देना है और जितना हमने कॉलम में दिया था वैसी टाइप का यहाँ पे। तो हमारा 9 तक आ गया तो हमारा ये जितनी सेल सिलेक्ट ही उतनी आ गए। और हम इसको और बढ़ाना चाहते हैं तो और बढ़ा सकते हैं आप। वो 10 बढ़ाना है तो 10 तक बढ़ा सकते हो। और यहाँ पे और एक बार 10 लिख दो, यहाँ पे 10 लिख दिया, ओके कर दिया। तो इस टाइप से हमने ये कॉलम वाइज में और रो वाइज में सीरीज का यूज़ करना सीख लिया और मतलब इस टाइप से टेबल को बनाना सीख लिया। फिर इसके बाद हम फिर ये हो गया। फिर सीरीज में हमें कॉलम्स में ग्रोथ के बारे में देखना है कि कैसी टेबल की ग्रोथ कैसे क्या होती है। टू टू से डिवाइड करने पर किस टाइप से होती है। तो हम तो पहले हमें इसको यहाँ से सिलेक्ट करके रखना होगा और जो हमारी सेल है उसको सिलेक्ट करके रखना होगा। तो से हम दे रहे हैं तो टू से हम यहाँ पे सिलेक्ट करके रख दिया है। फिर फैसिल में जाएंगे और सीरीज को में जाएंगे और ग्रोथ में जाएंगे और ग्रोथ में जाने के बाद यहाँ पे 1 की जगह 2 लिखना है, ओनली 2 लिखना है और ओके कर लेना है। इस टाइप से हमारी जो कॉलम में ग्रोथ थी, ये ग्रोथ इस टाइप से आ गई है जो हमारे 2 का टेबल टाइप में टेबल टाइप में है। तो इस टाइप से और 3 में करना है, अगर 3 में आप करना चाहते हो तो 3 में भी इस टाइप से कर सकते हो, 2 की जगह 3 लिख सकते हो यहाँ पे। ओके, तो इस टाइप से तो 3 में कर दिया। तो ये हमारी इसमें एक कॉलम कॉलम वाइज में लीनर में आ गया और रो वाइज में लीनर में आ गया और ग्रोथ में हमने यहाँ पे कर दिया। अब डेट के बारे में देखते हैं कि डेट को कैसे निकालना है। यहाँ पे आज की डेट लिख देते हैं 29 3 मंथ 2026। इस टाइप से हमने डेट को लिख दिया और डेट को लिखने के बाद जितना हमें सेल को सिलेक्ट करना है उतनी सेल को सिलेक्ट करके रख देंगे। फिर यहाँ पे डेट देखते हैं, डेट में डे डे निकालना है
कि जो डेट है उसमें डे को कैसे निकालना है। तो यहाँ पे स्टेप वैल्यू में वही लिखना है आपको। ओके, तो इस टाइप से हमने डेट में डे निकाला है कि किस टाइप से ये है करके 29 30 31 1 2 3, मतलब ये मार्च अप्रैल तक डेट निकल गई है 10 तक। तो यहाँ पे जो हमारा कैलेंडर है, ये कैलेंडर आपको बता देगा स्टेप से। अभी जैसे हमने 29 का दिया है, 29 में 30 31 यहाँ तक दिया है। फिर आपको यहाँ आ जाएंगे अप्रैल में। तो फिर वेडनेसडे थर्सडे, फिर थर्सडे के बाद फ्राइडे सैटरडे, इस टाइप से आपके यहाँ पे डे दिखाई देंगे। ओके, इतना इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं इसमें वीक डे कैसे है करके। यहाँ पे वीक डे निकालना है तो आपको यहाँ पे भी यही लिखना, सिलेक्ट करना हो डेट में और वीक डे। पहले इसको हम यहाँ पे डे को लिख लेते, अभी हमारी आज की डेट को ही लिखते और यहाँ पे सिलेक्ट करके रखते हैं। फिर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे फिल में जाइए और फिल में जाएंगे सीरीज पर जाएंगे और वीक डे पर क्लिक करेंगे। तो हमें वन ही लिखना है यहाँ पे और ओके कर देंगे। तो यहाँ पे वीक डे मीन्स कौन से वीक डे देख लेते हैं। जैसे आज की डेट लिखी थी 30, फिर 31 1 2 3 और फिर 3 के बाद 4 नहीं है, ये 4 6 है। 6 वीक डे में आ गया 7, फिर 8 9 10, 10 के बाद 11 नहीं है, 30 40। इस टाइप से देखो आपका जो ये है कैलेंडर है, ये कैलेंडर के हिसाब से ये बता रहा है। यहाँ पे 30 31, फिर आप यहाँ पे अप्रैल में आ गया, फिर अप्रैल में 2 3 और फिर इसके बाद 6, 6 के बाद 7, फिर 8, फिर 8 के बाद 9, फिर 10, फिर 10 के बाद और 30 और 40। इस टाइप से हमने वीक डे निकालना सीख लिया। फिर हमारा और इसमें और क्या बचा है, इसमें हमें मंथ और ईयर निकालना है। अब मंथ और ईयर कैसे निकालना है देखते हैं। आज की डेट लिख लेते, 29 और 3 मंथ और 2026 का। तो इतना है। अब हमें मंथ निकालना है, तो इसमें मंथ दिखाएगा जैसे हमें तीसरा मंथ है। तो तीसरे मंथ में और कौन से मंथ निकाल सकते हैं। जितनी हमारी सेल सिलेक्ट रहेगी उतनी ही हमें यहाँ से निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पे ओके। अब जैसे यहाँ पे 29 में ये तीसरा मंथ है, फिर चौथा मंथ था, पांचवा छठवा सातवां आठवां, ऐसे करके यहाँ तक सातवें तक आ गया है। मतलब ये सात, हाँ ये 26 स्टॉक है। फिर 26 के बाद 27 ईयर आ गया है। तो इस टाइप से मंथ को निकाल सकते हैं इसमें। फिर इसके बाद ईयर को देखते हैं, तो ईयर को देखने के लिए भी वही सेम डेट लिखते हैं। आप कोई भी डेट लिख सकते हो और कोई भी डेट लिख के निकाल सकते हैं। मैं सेम वही डेट लिख के निकाल रही हूँ। आप यहाँ पर सेलेक्ट कर दीजिए। फिर यहाँ पे हमें निकालना है, ईयर निकालना है। सेम वही स्टेप वन ही लिखना है वैल्यू में। ओके, और इस टाइप से। तो ये इसमें मंथ मंथ वही सेम लिया है, बस ईयर निकल गया है इसमें। ईयर में देखो जितनी हमारी सिलेक्टेड थी, इस टाइप से ईयर निकला है 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42। इस टाइप से ये मंथ और ईयर निकालना हमने सीख लिया है फिर इसमें।
अब तो यहाँ पे सीरीज में और क्या बचा है, सीरीज में ऑटोफिल और थ्रेड का बचा है। अब मैं थ्रेड के बारे में थोड़ा बताती हूँ, थ्रेड का कैसा क्या है। जैसे टेबल की, जैसे हमने कॉलम और रोज में टेबल बनाया है, उसी टाइप से थ्रेड का है। तो ऐसे इसको सेल को सिलेक्ट कर देते हैं और यहाँ पे आएंगे और सीरीज में आएंगे और यहाँ पे कितनी थ्रेड को करेंगे। ओके, जितनी हमें सेल सिलेक्ट की थी 1 से 40 तक, इतना उसने टेबल बना के बता दिया। ऑटोफिल से, ऑटोफिल का यूज में 1 लिख देते हैं और यहाँ पे सेल को सिलेक्ट करके रख देते हैं और यहाँ पे आएंगे फील्ड में, और फील्ड में आने के सीरीज को सिलेक्ट सीरीज को क्लिक करेंगे और ऑटो फिल का यूज कर सकते हैं। तो ऑटो फिल में वही आएगी जो आपने 1 दिया वही 1 आएगा। इस टाइप से में हमने फिर में सीरीज के बारे में देखा था। सीरीज में रो और कॉलम और लीनर ग्रोथ डे ऑटो फिल डे वीक डे और मंथ ईयर और ट्रेड, इसका यूज करना हमने सीख लिया। तो आप इसका यूज कहीं पे भी कर सकते हो जो हमारे ऑफिशियली वर्क में। तो ये और जो आप इसमें सॉर्ट एंड फिल्टर का यूज बताते हैं। सॉर्ट एंड फिल्टर का यूज होता है कि जिससे हमारा जो डेटा है, जो डेटा क्रम वाइज है ए से जेड तक है, उसको ए से जेड तक सही करने के लिए कर सकते डेटा को ए से जेड तक करने के लिए, और फिर जेड से जेड टू ए, मतलब जो डेटा नीचे से नीचे है और ऊपर लाने के लिए, मतलब उल्टा नीचे से ऊपर करने के लिए ए टू जेड और ऊपर से नीचे करने के लिए ए टू जेड का यूज करते हैं, जेड टू ए, मतलब इस टाइप से कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ किस टाइप से करना है। तो इसके लिए जैसे ये डेटा है आपका और इसमें शॉर्ट एंड फिल का यूज करना है, तो हमें पहले इसको सिलेक्ट करना होगा। इसको सिलेक्ट करते हैं पहले, हाँ ये डेटा को सिलेक्ट करते हैं और जिस डेटा को सिलेक्ट कर दिया मैंने और सिलेक्ट में शॉर्ट एंड फिल्टर का यूज करते हैं इस टाइप से। हाँ, इसमें शॉर्ट एंड फिल्टर में स्मॉलर लार्जेस्ट, मतलब छोटा बड़ा और बड़ा छोटा, इस टाइप से इसका यूज करते हैं। तो इसमें जैसे ए टू जेड, अब ए टू जेड में से ए से से जो अल्फ़ाबेट चालू होते हैं, तो ए वाला है वो ऊपर आ गया और जो पी वाला है नीचे आ गया। तो जो भी अल्फ़ाबेट से नाम चालू होता है वो ऊपर नीचे आप ए से जेड तक कर सकते हैं, जेड से ए कर सकते हैं। इस टाइप से शॉर्ट एंड फिल्टर का यूज होता है। और ये नीचे वाला देखते हैं लार्ज टू स्मॉल होता है। अब जो हमारा अजय वाला ऊपर था और फिर पीयूष नीचे था, तो पीयूष ऊपर आ गया और अजय वाला नाम नीचे आ गया, तो इसका फिर सीरियल नंबर भी चेंज हो जाता है इस टाइप से। फिर इसमें आते हैं और कस्टम सॉर्ट एंड फिल्टर में आते हैं। कस्टम सॉर्ट एंड फिल्टर में यही वही है जो आपको मैंने यहाँ पे बताया था। तो इसमें जैसे आपको अगर इसमें कुछ किसी का डेटा देखना है तो इसमें देख सकते हो। तो किसी का एक मिनट ये जैसे हमें यहाँ ओनली आपको नाम का ही डेटा देखना है, तो नाम के डेटा को देखने के फिर यहाँ पे आएंगे कस्टम फील्ड में कंटिन्यू करेक्ट करेंट सिलेक्शन। आप कंटिन्यू करेंट सिलेक्शन में सॉर्ट कर देंगे और यहाँ पे आएंगे। एक मिनट, तो पूरे को सिलेक्ट कर देते हैं। हाँ, ये इसी को सिलेक्ट करके देखते हैं। ये तो दूसरी डेटा में बताती हूँ, दूसरे इसमें बताती हूँ। देखो, तो ये जो हमारा डेटा है और ये वाला डेटा में दिया है स्टूडेंट नेम और फिर इसका सब्जेक्ट दिया है।
उसको मैंने सिलेक्ट कर दिया। ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सॉर्ट एंड फिल्टर वाले टैब में जाइए और कस्टम सॉर्ट फिल्टर वाली को सिलेक्ट करेंगे और सॉर्ट एंड बाय। और सॉर्ट एंड बाय में आपको कौन सा कौन सा डेटा देखना है। स्टूडेंट नेम का देखना है कि इसके सब्जेक्ट का। जैसे आपको स्टूडेंट नेम वाला देखना है तो स्टूडेंट नेम में और फिर सेल कलर सेल कलर कौन सा है, जिस टैब से आप कलर को देख सकते हैं। और टॉप एंड वन की बॉटम में भी देख सकते हैं कि आपके स्टूडेंट टॉप एंड बॉटम किसमें किस टैब से है करके। तो इसके भी सीरियल नंबर ऊपर नीचे होगी। ये स्टूडेंट नेम का ये मैंने बताया। और फिर इसके बाद सब्जेक्ट के बारे में देखना है। सब्जेक्ट के बारे में आप देख सकते हो यहाँ पे, यहाँ आएंगे और सब्जेक्ट में जैसे आपको हिंदी सब्जेक्ट में देखना है और हिंदी सब्जेक्ट में आपको जैसे वैल्यूज में देखना है और यहाँ पे वैल्यूज लेंगे, वैल्यूज में आएंगी तो फॉन्ट कलर में देखते हैं। फिर फॉन्ट कलर जो भी है फिर वो टॉप एंड बॉटम, फिर हमने बॉटम में दिखा था और टॉप में देखते हैं। ओके, उस टाइप से इसमें भी और चेंजेस होती जाएगी सब्जेक्ट में। जैसे जैसे आपको जो भी डेटा और किस टाइप में देखना है या आपके जो भी बॉस है उनको बताना है कि आपके पास जो डेटा है किस टाइप में है और किस टाइप में दिखता है, स्मॉलर में लार्जेस्ट में, उस टाइप से आपको उनको पता चलती हो। इस टाइप इतना समझ में आ गया होगा आपको इस टाइप से। और हमारा सॉर्ट एंड फिल्टर का लार्जेस्ट में और फिर इसके बाद जो हमारी सॉर्ट बाय इसमें देख सकते हैं। फिर इसमें एक और आती है कस्टम लिस्ट। एक कस्टम लिस्ट लिस्ट क्या होती है कि जो हमें अतिरिक्त लिस्ट बना के रखना होता है, वही लिस्ट को बार बार टाइप करके करना पड़ता है। तो हमें वो लिस्ट को बार बार टाइप करने के लिए टाइम नहीं देता। तो वही लिस्ट अब आप बना के रख लो तो फिर वही सिस्टम में एक कोई नाम अब आपने टाइप कर दिया और उसके सेल्स पॉइंटर को नीचे खींच लिया तो आपकी जो है कस्टम लिस्ट तैयार हो जाएगी। तो आप कोई कंपनी के नेम पर भी बना सकते हो, आपके जो कंपनी में जो भी डेटा है उसके अकॉर्डिंग बना सकते हो। तो कंपनी के नेम पर बनाती हूँ। ठीक है, इस टाइप से मैंने कंपनीज के नेम यहाँ पे लिख दिए है। जो आपको जो भी कंपनी है उसके नेम लिख सकते हैं। मैंने दो डिफरेंट टाइप की कंपनी के नेम लिख दिए है और एक कंपनी है उसको भी लिख देती हूँ। ठीक है, तो इस टाइप से मैंने ये लिख दिया। फिर इसको ऐड करना है, फिर ऐड कर दिया, इसमें ऐड हो गया और ओके करके ओके कर देते हैं। फिर उसके ओके करते, हाँ, फिर आपको इस कंपनी के बारे में देखना है मतलब कहाँ पे है, मतलब कहाँ पे आपको लिखना है। कहीं पे चीज़ में लिख के होता है। तो जैसे मैंने एक नेम दिया बॉक्स करके कंपनी का, इतना लिख दिया। इतना लिखने के बाद क्या करना है आपको, फिर यहाँ पे ये जो हमारा सेल पॉइंटर है प्लस वाला उसको खींचना है। इतना जितना हमने कस्टम लिस्ट बनाई है इस टाइप से कस्टम लिस्ट बन के तैयार हो जाएगी। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कस्टम लिस्ट कैसे बनाना है। फिर अब ये इतना मैंने आपको ये सॉर्टिंग फिल्टर का लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट फिल्टर बताया और फिल्टर को फिल्टर लगा के इसको ये भी बताती हूँ। देखो इसको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा यहाँ पे, फिर इसको हो जाएगी आपको फिल्टर लगाएंगे। लग गया, देखो ये फिल्टर लग गया है इसमें। अब फिल्टर में यहाँ पे सीरियल नंबर में आएंगे और सीरियल नंबर में आने के बाद यहाँ पे वो बहुत सारा डेटा दिख रहा है। अब इसको इतना सारा डेटा दिख रहा है तो आपको कौन सा डेटा देखना है। तो अब मुझे 4 तक डेटा को देखना है और ओके कर दूंगी।
तो इतना दिखेगा। और फिर इसको ये जो सीरियल वाइज नहीं है तो हम इसको सीरियल वाइज कर देते हैं, सीरियल वाइज। इतना हो गया। और आपको और कौन सा डेटा देखना है, तो ये जितना आपको डेटा देखना है उतने आपको उसके हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं आप। ठीक है, तो इस टाइप से सिलेक्ट करके देख सकते हैं। इस टाइप से हमारा ये हो गया ये फिल्टर का यूज। ठीक है, और इसको इस जेड पे कर देते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे फिल्टर क्लियर फिल्टर कर देते हैं इस टाइप। तो ये इस टाइप से मैं शॉर्टेड फिल्टर का यूज बता दिया। अब फाइंड एंड सिलेक्टर का यूज देखते हैं। तो फाइंड एंड सिलेक्टर का यूज कैसे क्या होता है कि जैसे आपके पास बहुत सारा डेटा है और उसमें से कोई डेटा को सर्च करना है, तो उसके लिए फाइंड का यूज होता है। फिर कंट्रोल ऐप के बटन को दबा के भी शॉर्टन के शॉर्ट शॉर्ट कीज से भी फाइंड का देख सकते हैं। यहाँ पे शो कर रहा है सारा कंट्रोल ऐप करके। जैसे मैं यहाँ पे कंट्रोल ऐप दबा दी तो इस टैब से भी आता है, और यहाँ पे फिर फिर टेन सिलेक्टर को भी दबा के आ गया। फिर हमें कौन सा डेटा देखना है, नाम से देखना है या नंबर से देखना है, तो मुझे नाम से देखना है। सोनी नाम का है, तो सोनी नाम की लड़की का कहाँ पे है, एक ही जगह पे। तो एक ही जगह पे है तो वो एक ही जगह पे बता रहा है। अगर फिर इसके बाद नंबर में देखना है कि कौन से नंबर कहाँ पे है, उसको चेंज कैसे करना है, तो इस हिसाब से वो बताएगा। और फिर हमें यहाँ पे नंबर थोड़ा देखना है, 91 और कहाँ पे है, फाइनल कर देते। एक ही जगह पे है 91, और और कई कई जगह और होगा तो उस तरह से बताएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे 91 है, और 91 को आप चेंज करना चाहते हो, फिर ये 91 की जगह और क्या लिखना चाहते हो, तो आप यहाँ पे रिप्लेस करोगे। यहाँ पे तो रिप्लेस कर दोगे तो यहाँ पे रिप्लेस में आप जैसे 91 या 97 दे देते हैं, और फिर आप फाइन फाइन लेस करोगे तो दिखेगा नहीं, आपको एक ही जगह पे है। आप यहाँ पे रिप्लेस कर दोगे तो रिप्लेस ऑल कर दो तो ये हो जाएगा। देखो मैंने इसे चेंज कर दिया, यहाँ पे तीन जगह 91 लिख दिया। अब यहाँ पे देखते हैं, फाइल में जाते हैं, और फाइल में जाने के बाद ये रिप्लेस करते हैं। तो यहाँ पे और रिप्लेस देखो अब बता रहा है कि कहाँ कहाँ पे है करके। तो ये यहाँ पे भी है, दूसरे अदर सेल्स में वो भी बता रहा है। रिप्लेस ऑल कर देते हैं और ओके करते हैं, तीन जगह 97 बना दिया। तो मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, वहाँ पे नहीं था, तो हमारे हमारे जो 91 कोई की जगह नहीं था, उस वापस चेंज कर दिया, तो वहाँ पे 91 लिख दिया। इस टाइप से फाइंड और रिप्लेस का यूज होता है। ठीक है, तो ये हो गया फाइंड और रिप्लेस का। गो टू का यूज क्या है, गो टू का यूज क्या होता है कि जो हमारी सेल्स है, जो सेल्स एड्रेस सेल्स है वो सेल्स के लिए यूज होता है। तो सेल्स मीन्स क्या होता है, जो हमारी सेल्स एड्रेस है, मतलब जो हमारा डेटा है वो सेल्स एड्रेस बच जाता है, जाके बताता है कि कौन सा डेटा कहाँ पे सेल्स एड्रेस पर है। तो यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि यहाँ पे जो हमारा डेटा है, तो ये डेटा कहाँ से शुरुआत हुआ, ई से लेकर फिर एंड आगे और है, उस इस टाइप से सेल पर सेल एड्रेस पर है। तो सेल एड्रेस पर है तो हमें कौन से एड्रेस पर और डेटा को ढूंढना है, तो इसके लिए गोटू का यूज होता है। अब जैसे मुझे के पर देखना है, और के वाला है तो
के वाला ने 45 कि 45 पर जाना है इस टाइप से और ओके करेंगे तो इस टाइप से के वाला और ये 45 पे आ गया। इतना समझ में आ गया। एक बार और फिर इसके बाद इसकी कंट्रोल के साथ जी, कंट्रोल के साथ जी देख। फिर इसके और आपको कहाँ पर जाना है? जी पे हमारा 50 पे जाना है। ओके, तो इस टाइप से हमें ये जो हमारा सेल एड्रेस है तो जी पे और 50 पे आ गया। तो इस टाइप से गो टू का यूज होता है। अब गो टू का हो गया फॉर्मूला और कंटेंट और कंडीशनल फॉर्मेट और कंटेंट और डेटा वैलिडेशन, इसके बारे में देखते हैं। तो ये हमारे ये फॉर्मूलाज है। तो इसमें कैसे क्या है फॉर्मूलाज का? तो मैं ये सेल पॉइंटर यहाँ पे रखती हूँ और यहाँ पे फाइंड रिप्लेस पे जाऊँगी फॉर्मूला। जितना इतना सेलेक्ट दिख रहा है ना इसमें फॉर्मूलाज का यूज हुआ है। तो फॉर्मूलाज का मत बताना मीन्स कि जैसे आपका कंपनी में बॉस है और उसने डेटा के बारे में डेटा जो बना है और उसमें कि इसमें कौन से फॉर्मूलाज यूज हुए हैं। तो आप इतना बड़ा डेटा है और उतना डेटा को एक एक को सिलेक्ट करके सेल्स को करके बताऊंगा तो इतना टाइम टाइम वेस्ट होगा। आप फिर उसके बाद साइड एंड सिलेक्ट करने जाओगे और फार्मूला को की जो टैब है फार्मूला के टैब को क्लिक कर दोगे तो वहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा कितना फार्मूला यूज हुआ है। तो वो आपका बहुत बहुत है जो भी समझ वो समझ में आ जाएगा कि हाँ रियल में आपने इतने डेटा में जो फार्मूला यूज किया है जो हमारे डेटा शीट में है। ठीक है, तो इस टाइप से आप मैं बताती हूँ कौन से फार्मूला जो है। तो ये काउंट में ये काउंट नंबर में काउंट का फॉर्मूला यूज हुआ है और फिर इसमें बस मिनिमम में मैक्सिमम में वही लिख के हुआ है उस टाइप से। और इसमें तो ये टाइप से इस चीज़ का ये फॉर्मूला हुआ है मतलब ये पास का स्पेस का में इस टाइप से। इतना समझ में एक बार और एक मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, तो इस टाइप से ये हुआ और यहाँ पे टोटल में भी हुआ है। टोटल भी आपको सिलेक्टेड दिख रही होगी। तो ये है सम का। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको यहाँ पे इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर देती हूँ क्योंकि कलर पे चेंज करने पर समझ में आ जाएगा। कलर यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा। तो इस टाइप से सिर्फ फॉर्मूला का यूज होता है। फॉर्मूलाज हो गया, फॉर्मूला के बाद कमेंट्स का यूज करना है। ठीक है, कमेंट्स के बारे में देखते हैं। तो कमेंट्स कहाँ पे देखने कमेंट कैसे दिखते हैं पहले उसके बारे में बताती हूँ। जैसे ये सेल्स आप यहाँ पे कमेंट देना है। रिव्यू में जाएंगे और यहाँ पे कमेंट के लिख देंगे। आपको क्या देना है कमेंट देना है जैसे मैं देना हाय, हेलो, हाय हाउ आर यू। और क्या लिखना चाहते हो और व्हाट आर यू डूइंग। इस टाइप से मैंने कमेंट दी और इसमें आपको कमेंट में कुछ चेंजेस करना है और फॉर्मेट इस फॉर्मेट कमेंट में देना है तो और कलर्स देना है पिक्चर्स देना है। तो इस टाइप से पिक्चर्स का फिल इफेक्ट में जाएंगे
और यहाँ पे कलर्स हॉरिजेंटल कैसे देना है, ये कलर्स के बारे में यहाँ से देख सकते हो इस यहाँ पे इस टाइप से। या और पिक्चर्स देना है तो पिक्चर्स देख सकते हो इस टाइप से। पिक्चर्स आ जाएगी यहाँ पे और सिलेक्ट ओके कर देंगे। ओके फिर इस टाइप से फिर आपको यहाँ पे कमेंट के बारे में देखना है। यहाँ पे फाइंड में होम टैब में फाइंड सिलेक्शन में जाएंगे और कमेंट यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, ये जो हमारे सेव है कहीं पे भी बता देते हैं। यहाँ पे भी कमेंट्स के बारे में जहाँ पे सेल्स रहेगी वहाँ पे बता देते हैं। ये यहाँ पे इधर टाइप ये वाले डेटा हमें बता रहा है और नीचे वाले डेटा में हमें शो कर रहा है इस टाइप से कमेंट का बताता है मतलब कहाँ पे कमेंट्स की है करके। ये वाले डेटा में नहीं बता रहा है। एक बार और देखते हैं और ये ऊपर वाली ही जो डेटा है इसमें बता रहा है। ठीक है, फिर एक कंडीशन फॉर्मेट। अब कंडीशन फॉर्मेट क्या होता है कि जैसे हमारा डेटा है उसमें कलर इफेक्ट जो दिया है उसे कंडीशन फॉर्मेट कहते हैं। जैसे ये वाला है और ये इसमें दिया है और जैसे और कुछ देना चाहते हो आप इफेक्ट इस टाइप से इसमें दे सकते हो। तो इस टाइप से इसे कंडीशन फॉर्मेट कहते हैं। यहाँ पे फिर फाइनल इसमें तो इस टाइप से कंडीशन फॉर्मेट ये इसका मतलब प्रोसेस क्या है। इससे पूछा गया कि आपको आपने कौन से डेटा में कंडीशन फॉर्मेट का यूज़ किया गया है तो आप उसको फाइंड एंड सिलेक्टर में जाके बता सकते हो कि हाँ यहाँ पे हमारे जो टैब है कंडीशन फॉर्मेट कहाँ पे है तो इसको इस टाइप से बता सकते हैं। तो ये हो गया कंडीशन फॉर्मेट हो गया। कंटेंट कंटेंट ये कैसे है तो कंटेंट में जो आपका जो नंबर है डेटा है उस को यहाँ पे जैसे ये यहाँ पे बता रहा है नंबर के बारे में यहाँ पे जैसे कि ये पॉइंटर यहाँ पे देखिए ये ऊपर वाली फेस बता रहा है। एक मिनट और दूसरी इसमें देखते हैं। देखो जिस टैब पे कंटेंट बताता है और आपको फिर यहाँ पे कमेंट के बारे में देखना है तो एक बार देखते हैं यहाँ पे कमेंट्स के बारे में बता रहा है। ठीक है, इस टैब पे तो फिर आप देखते हैं हमारा डेटा वैलिडेशन। ये डेटा वैलिडेशन इस टाइप से कहाँ का यूज़ किया गया जैसे मैं ये डेटा वैलिडेशन में यहाँ पे मैंने मेल और फीमेल के बारे में किया गया। डेटा वैलिडेशन का यूज़ हम डेटा वाले टैब में जब पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगी किस टाइप से डेटा वैलिडेशन किया जाता है। तो और इस टाइप से ये आप दिया गया और एक बार ठीक है। ये इस टाइप से डेटा वैलिडेशन को बताता है कि कहाँ कहाँ आपने डेटा वैलिडेशन किया है। तो आप उस डेटा को सेलेक्ट सेल पॉइंटर कहीं पे रख के तो आपको बता देगा कि ये यहाँ पे से डेटा वैलिडेशन किया गया है। तो फिर ये हो गया। फिर सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। फिर आप यहाँ पे कोई सिलेक्ट ऑब्जेक्ट है क्या देखते हैं तो यहाँ पे कोई सिलेक्ट ऑब्जेक्ट देखते हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्ट देखो ऑब्जेक्ट में जैसे ये वाला ऐसे हमारे कुछ सर्कल सर्कल है जैसे सर्कल में यहाँ पे बना लेते हैं इस टाइप से और यहाँ पे भी और यहाँ पे अब ये सिलेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। तो इसमें यहाँ पे इतना बता नहीं है ये सिलेक्ट और सिलेक्शन पैनल में बता देता है। इसको हाइड कर देंगे हाइड हो जाएगा शो कर देंगे शो कर देंगे। एक और जैसे एक और देखते हैं तो इसका इतना कुछ यूज नहीं है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट का। पर सिलेक्शन पैनल में जैसे जो हमारा ऑब्जेक्ट बना हुआ है
उसको ये हाइड जैसे ये संरचना है कौन सा नहीं इस टाइप से बताता है इसके लिए। अभी हाइड कितना शो हो रहा है इस टाइप से इसके का यूज बताता है। तो इस टाइप से मैंने आपको ये फिल ऑप्शन में सीरीज के बारे में बताया। और इस टाइप से मैंने आपको सीरीज के बारे में बताया कि सीरीज का यूज कैसे भी होता है। और ये डाउन राइट लेफ्ट अप ये और जस्टिफाई अक्रॉस वर्कशीट ये से के पहले के वीडियो में बताया था मैंने। और शॉर्ट एंड फिल्टर के बारे में बता दिया कि शॉर्ट एंड फिल्टर का यूज़ कैसे होता है। फाइल नेम सिलेक्टर में फाइल रिप्लेस गो टू और ये फॉर्मूला और कमेंट्स और कंडीशन फॉर्मेट कंटेंट्स और डेटा स्टेशन इसके बारे में बताया। और आगे आगे की वीडियो में गोटो स्पेशल का यूज़ बताऊंगी कि गोटो स्पेशल का यूज़ किसके लिए होता है। कोई जैसे हमें डेटा है उसके लिए डेटा को अच्छा और अच्छा बनाने के लिए गोटो स्पेशल का यूज़ कैसे करते हैं। तो थैंक यू बाय।